नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। ज्ञान नीति टुवर्ड सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हाल ही में श्रीलंका में बहुत बड़ा स्टेप लिया है। श्रीलंका के पार्लियामेंट ने चाइनीज पोर्ट सिटी बिल को पास कर दिया है। श्रीलंका के अपोजिशन पार्टीज हैं वो इनका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि ये बिल पास होने से हम गुलाम बन जाएंगे। श्रीलंका एक चाइनीज कॉलोनी बन के रह जाएगी। देखिए, न्यूज़ आर्टिकल निकल के आ रही थी सामने। श्रीलंका पार्लियामेंट पासेस कंट्रोवर्शियल बिल ऑन चाइना बास्केट पोर्ट सिटी। श्रीलंका पार्लियामेंट अप्रूव चाइनीज पोर्ट सिटी बिल विथ अमेंडमेंट्स, मतलब फुल मेजोरिटी से इन्होंने पास कर दिया है। श्रीलंका पार्लियामेंट पास पोर्ट सिटी बिल। यहाँ पे देखिए, अपोजिशन पार्टी ये कह रही थी कि हम चाइनीज कॉलोनी बन जाएंगे इस पर्टिकुलर बिल के पास होने से। द अपोजिशन पार्टीज elect the bill would lead to the creation of a Chinese colony in श्रीलंका। ये कोलंबो में एक पोर्ट सिटी बनना है, उसके लिए चाइनीज इन्वेस्टमेंट होगा बहुत ज़्यादा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये कोलंबो सिटी चाइना के साउथ वेस्ट में है। ये रहा कोलंबो सिटी, और यहाँ पे ये जो पोर्ट बनेगा ना, पोर्ट सिटी बनेगा, वो ये इस पर्टिकुलर एरिया में बनेगा। इसी से लगा हुआ फेज है। पोर्ट सिटी यहाँ पे बनना है। आइए इस न्यूज़ को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। श्रीलंका ने जो श्रीलंका पार्लियामेंट जो थर्सडे को ये अप्रूवल दिया है, उनका बिल का नाम है कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल। ये एक्चुअली चाइनीज इन्वेस्टमेंट के लिए है। ये लोग कह रहे हैं बूस्ट द आइलैंड नेशंस इकोनॉमी। ये यहाँ की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी बात हुई है। इन्होंने क्या किया है कि बहुत ज़्यादा स्केल पे अपना एरिया दे दिया है। 269 हेक्टेयर लैंड जो है ना, इन्होंने दे दिया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए चाइनीज को। देखिए, 225 पार्लियामेंट मेंबर है श्रीलंका में, जिसमें 149 मेंबर जो है ना, इनके पक्ष में वोट डाले हैं, 59 इसके अपोजिशन पे है। मतलब ये एक्चुअली कहा जाए 2/3 मेजोरिटी से 17 टाइम 2/3 मेजोरिटी के 17 टाइम वोट से ये पास हो गया ये पर्टिकुलर बिल। तो अब देखिए कितना बड़ा एरिया है जो अब चाइना के पास चला जाएगा इकोनॉमिक जोन डेवलपमेंट करने के लिए। तो अपोजिशन पार्टी ये भी कह रही है कि चाइना के लिए आपने दरवाज़ा खोल दिया है एक तरह से, ये चाइनीज प्रोविंस बन सकता है यहाँ पे। और एक चाइनीज प्रोविंस इसलिए बोल रहे हैं कि इस बिल में है कि इस पर्टिकुलर एरिया पे श्रीलंका के जो मेन लॉज है, जो भी उनके क्या कहते हैं संविधान के अनुसार लॉज है, वो वहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे। मतलब चाइनीज के लॉ अप्लाई हो सकते हैं, श्रीलंका के लॉज अप्लाई नहीं होंगे। श्रीलंका के लॉ से हटकर एक कंप्लीट कॉलोनी बना सकते हैं इस श्रीलंका में। मतलब श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका में एक कॉलोनी बना हुआ है जिसमें जहाँ श्रीलंका का लॉज नहीं चलेगा। तो एक तरह से वो चाइनीज प्रोविंस हो गया, ऐसा अपोजिशन के लीडर्स कह रहे हैं। और भी एक बड़ी बात है इस पर्टिकुलर बिल के अंदर कि यहाँ पे ये रिकॉग्नाइज करेंगे फॉरेन करेंसी को। मतलब ये जो चाइना का करेंसी है, वहाँ चाइनीज करेंसी का यूज़ यहाँ पे बढ़ जाएगा, ऐसा श्रीलंका के अंदर उनके अपोजिशन पार्टी और वहाँ के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कह रहे हैं। क्योंकि इन्होंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन में जो कोलंबो सिटी डेवलपमेंट होगा, उस इकोनॉमिक जोन में इन्होंने ये डिक्लेयर बिल के अंदर है जो पास कर दिया है कि रिकॉग्नाइज फॉरेन करेंसी। मतलब वो फॉरेन करेंसी को भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे जो और भी इंटरनेशनल लेवल पे जो रजिस्टर्ड है। तो अगर चाइना यहाँ पे अपनी कॉलोनी बसा रहा है तो जरूरी ये तो होगा ही कि चाइना अपना करेंसी यहाँ पे यूज़ करना चाहेगा हमेशा। ये बिल एक्चुअली अब अप्रैल में आई थी, अप्रैल 8, 2019 में। फिर इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे PLI फाइल किए गए, बहुत सारे केसेस हुए। बट ये अब सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के ऊपर डाल दिया था कि आप ये बिल को चाहे तो पास करा सकते हैं। तो अब पार्लियामेंट ने इस पर्टिकुलर बिल को 149 के वोट से पास करा लिया है। श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर बिल से फर्स्ट 5 ईयर्स में, जब ये पोर्ट सिटी बनना स्टार्ट होगा सिटी प्रोजेक्ट से, तो 20 लाख जॉब, मतलब 5 साल में 20 लाख जॉब का क्रिएशन होगा श्रीलंका के अंदर, ऐसा उनका मानना है। ये एक कम्पिटेटिव फ्रेमवर्क होगा इन्वेस्टमेंट के लिए इस पोर्ट सिटी के बनने पे। मतलब वो ये कह रहे हैं बेसिकली कि हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, बाहर से फॉरेनर इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ बढ़ जाएगा इस पर्टिकुलर चाइनीज पोर्ट सिटी बनने से। इस इमेज के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करती है। देखिए, यहाँ कोलंबो का एरिया है, यहाँ पे ये पोर्ट सिटी बनेगा।
इसका बजट है 1.5 बिलियन डॉलर, यूएस डॉलर। एरिया इन्होंने दिया है 2.69 स्क्वायर किलोमीटर, जो एक्चुअल 1.04 स्क्वायर माइल होता है। द पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन सितंबर, ये 2014 सितंबर में ही लॉन्च हो गया था ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। और जब ये टेबल हुआ था 8 अप्रैल को 2019 में। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे 2015 में स्टार्ट हुआ था, जिसको रोक दिया गया था 2015 में मार्च 2015 में इसको रोक दिया गया था। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे रुक गया था, जो फिर मार्च 2016 में, मतलब 1 साल बाद फिर से रिज्यूम हुआ था। इट विल हैव श्रीलंकाज फर्स्ट 100 एस्ट्रॉयड स्काई केयर अंडर फेज 2 ऑफ दिस प्रोजेक्ट। मतलब इसका फेज 2 के लिए इन्होंने ये भी डिक्लेयर कर दिया है। अब देखिए इन्वेस्टमेंट तो बहुत बड़ा है चाइना का यहाँ पे। अब चाइना यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वन रोड वन इनिशिएटिव में भी श्रीलंका ये बिल जो है साइन कर चुका है चाइना के थ्रू, तो मतलब वो ये पूरा कह रहे हैं कि यहाँ पे चाइनीज़ का इन्वेस्टमेंट होगा तो हमारे यहाँ जॉब भी क्रिएट होगा, हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगा, हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, ऐसा श्रीलंका के लीडर कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है 5.5 मिलियन स्क्वायर मीटर जो है वो एरिया को बिल्ड किया जाएगा। 269 हेक्टर्स का लैंड एक्वायर किया गया टोटली, जिसमें 179 हेक्टर जो है वो फिर सिर्फ सिटी डेवलपमेंट के लिए होगा। और श्रीलंका में जो इन्वेस्टमेंट होगा ना चाइना के थ्रू, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू होगा, जो BRI है चाइना का एक रोड इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके थ्रू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कराएंगे। अब ये सब लेके सब लोग ये बोल रहे हैं कि श्रीलंका तो एक तरह से चाइना का प्रोविंस बन जाएगा। एक्चुअली देखा जाए तो चाइना का जो करेंसी है ना, वो श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट और उसके आसपास जहाँ पे भी चाइनीज प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे हैं वहाँ पे यूज़ बढ़ गया है। तो अब इसका मतलब इसका ये कारण हो सकता है नेक्स्ट की जो भी श्रीलंका में बड़े बिजनेसमैन हैं वो सब है जो चाइनीज करेंसी छोड़ के श्रीलंका की करेंसी को छोड़ करके चाइनीज करेंसी का यूज कर सकते हैं बिजनेस के लिए। तो अब क्या होगा, अगर डेली यूज में अगर चाइनीज करेंसी आ जाएगी और श्रीलंका की करेंसी धीरे धीरे डाउन हो जाएगी वर्ल्ड में, जो ऑलरेडी बहुत कम है। इस सब से हटके एक बात ये भी चल रही है न्यूज़ में और श्रीलंका के अंदर कि उस पर्टिकुलर स्पेशल जोन जो कोलंबो सिटी का इकोनॉमिक स्पेशल जोन बन रहा है, उसके अंदर श्रीलंका का पासपोर्ट नहीं चलेगा, एक अलग टाइप का पासपोर्ट चलेगा उस पर्टिकुलर इकोनॉमिक जोन के अंदर। उस पर्टिकुलर पासपोर्ट में कोलंबो पोर्ट सिटी लिखी होगी, चाइनीज लोगो होगी, मतलब इस तरह की बातें चल रही है। डायरेक्ट चाइना का पासपोर्ट यूज नहीं करेंगे, बट वो चाइना का लोगो होगा, कोलंबो पोर्ट सिटी लिखा होगा, इस टाइप का लोगो मतलब पासपोर्ट यूज करने की बात चली होगी। ट्विटर पे आपने देखा होगा बहुत तरह की ट्रेंड चल रही है, इस टाइप का पासपोर्ट का इमेज सर्कुलेट किया जा रहा है कि इस टाइप का कोलंबो पोर्ट सिटी का पासपोर्ट बनेगा, बट ऐसा नहीं है, ये फेक है। किसी ने फोटोशॉप यूज करके या इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करके इस तरह का बना दिया है। देखिए हांगकांग का ये पासपोर्ट है, अगर जिन्होंने हांगकांग का पासपोर्ट देखा होगा या यूज किया होगा, देखिए हांगकांग का पासपोर्ट इस तरीके से है, यहाँ पे चाइनीज लोगो वगैरह है, सब कुछ है, बट इसी को एडिट करके लोगों ने कोलंबो पोर्ट सिटी का पासपोर्ट बना दिया है। नया पासपोर्ट जरूर होगा। श्रीलंका का पासपोर्ट उस पर्टिकुलर इकोनॉमिक जोन पे नहीं, कोलंबो पोर्ट इकोनॉमिक जोन पे नहीं चलेगा, एक नया पासपोर्ट बनेगा, बट ये पासपोर्ट होगा ये अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ, ये फेक न्यूज़ है, एडिटेड इमेज है। ये ट्विटर पे बहुत ट्रेंड कर रहा था, न्यूज़ में भी आ रहा था ये इमेज, बट ऐसा अभी नहीं है, डिक्लेयर नहीं हुआ है, ये एक तरह से फेक इमेज है आप कह सकते हैं। आपको अगर याद होगा तो ये देखिए, ये है कोलंबो पोर्ट। तो आपको अगर याद होगा तो इंडिया और जापान और अदर कंट्रीज भी ये चाह रहे थे कि इस पोर्ट का एक्सेस इंडिया और जापान को मिल जाए, या डेवलपमेंट करने के लिए उनको इस पोर्ट का एक्सेस दे दिया जाए, इस पोर्ट में जो 1-2 टर्मिनल है ये मिल जाए। बट क्या है, चाइना ने MOU साइन करने के बावजूद, इंडिया के साथ MOU इन्होंने साइन किया, बट उसके बाद भी इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। अब ये बात सामने आ रही है कि इसके जस्ट अपोजिट में इन्होंने ये चाइनीज इन्वेस्टमेंट के लिए कोलंबो पोर्ट सिटी का बिल पास कर दिया। अब ये समझ में आ रही है कि उन्होंने क्यों इंडिया के MOU साइन करने के बावजूद उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया है। आप थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री में चलिए तो आपको समझ में आएगा कि क्यों श्रीलंका चाइना की तरफ इस तरह के झुकाव रखता है, इंडिया की तरफ नहीं रखता। देखिए जब LTT का एसोसिएशन चल रहा था
जब उसमें हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी 1991 में। तो उस वक्त के बाद से इंडिया ने श्रीलंका की तरफ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या ज़्यादा अप्रोच नहीं रखा, सिर्फ हैंड्स ऑफ अप्रोच रखा, और मतलब ज़्यादा वो स्पेस पूरा वैकेंट हो गया। तो उस स्पेस को फिल किया है स्ट्रेटजिकली चाइना ने। चाइना वहाँ पे गया, चाहे श्रीलंका के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए, बट बीजिंग ने जो ये सब किया, और श्रीलंका जो एक ऐसा कंट्री था जो हिस्टोरिकली क्लोज था इंडिया के, कल्चरली और पॉलिटिकली, मतलब सारे तरीके से श्रीलंका पहले 1991 से पहले इंडिया के बहुत करीब था। बट जैसे ही ये LTTE का एसोसिएशन स्टार्ट होता है, उसके बाद से 1992 के बाद से बीजिंग चाइना की तरफ उनका झुकाव बढ़ गया। चाइना वहाँ पे श्रीलंका में बहुत ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया। देखिए 1917 तक अंटिल द किलिंग ऑफ राजीव गांधी 2 डेकेड, मतलब इंडिया का डोमिनेंट पार्ट था श्रीलंका में। इंडियाज डोमिनेंस वाज सीन राइट थ्रू द 1970s अंटिल द किलिंग ऑफ राजीव गांधी 2 डेकेड लेटर, मतलब 1970 से लेके 1991 1992 तक बोल सकते हो आप कि इंडिया का वहाँ पे बहुत अच्छा खासा रिलेशन था श्रीलंका से, वहाँ पे इंडिया डोमिनेट करता था। बट अब क्या हुआ है, उस पर्टिकुलर चीज़ को चाइना ने ओवरटेक कर लिया है। इन सब चीज़ों से क्या हुआ है, साउथ एशिया में चाइना का ग्रिप बढ़ गया है, जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव और अब श्रीलंका भी कह सकते हो। BRI के केस में चाइना के इकोनॉमिक अंडर द BRI बेस्ट एंड रोड इनिशिएटिव के केस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है चाइना का। कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल जो पास हुआ है श्रीलंका के पार्लियामेंट में, उस पर इंडिया ने अपना डिप्लोमेटिक कंसर्न रेज किया है। वहाँ के डिप्लोमेट से और पॉलिटिशियन से कहा है कि ये सही नहीं है। बट श्रीलंका के जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि हम इस प्रोजेक्ट को लाइफलाइन की तरह देख रहे हैं, इकोनॉमिक लाइफलाइन की तरह देख रहे हैं। जिस तरह से हम कोरोना पैंडेमिक से वर्ल्ड गुजर रहा है और हमारे यहाँ भी इश्यूज हैं, उसके बाद हमें इकोनॉमी की रिफॉर्म की जरूरत पड़ेगी, तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हम एज अ लाइफलाइन देख रहे हैं। वो श्रीलंका के पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं कि हम इंडियन सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ चाइनीज इन्वेस्टमेंट को जो हमारा टाई है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। पर्टिकुलर रिफॉर्म मतलब जो कोलंबो पोर्ट सिटी का बिल है, चाइना इन्वेस्टमेंट वगैरह जो भी इकोनॉमिक ये एक्टिविटीज़ यहाँ पे होगी इन फ्यूचर, मुझे नहीं लग रहा कि इससे श्रीलंका की इकोनॉमी बूस्ट कर पाएगी, क्योंकि अब इनकी इकोनॉमी तो उतनी बड़ी है नहीं, और चाइना अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है तो वो अपनी कंपनी, अपने लेबर्स, अपने सारा कुछ लेके जाता है, तो वहाँ पे जॉब क्रिएशन जो भी होता है मैक्सिमम चाइनीज लोग ही रहते हैं। तो ये सब देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा श्रीलंका को इकोनॉमिक बूस्ट करने के लिए। ये न्यूज़ निकल के आ रही थी दोस्तों, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू। ज्ञान निधि टुवर्ड्स सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।